नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको 2 या 3 दिन की छुट्टियां करनी पड़ेगी और आपने की। ठीक है, आज अपनी 29 तारीख को अपनी क्लास है वो जारी हो रही है दोबारा। ठीक है, और जो जारी मतलब लेट होने का कारण ये था कि शादियां भी चल रही है। ठीक है, साथ में तबीयत भी डाउन हो गई थी। ठीक है, तो अब टेंशन ना लो, अपनी क्लासें हैं वो दोबारा शुरू हो रही है। ठीक है, वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जिन बच्चों को नहीं पता चला कि सर ने क्लास दोबारा शुरू कर दी तो उनको बोल दो कि हाँ सर की क्लास है वो दोबारा शुरू हो गई है। ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगा। अब अपना बात करते हैं चैप्टर की तरफ। अपना चैप्टर चल रहा था कटिंग टूल का। ठीक है, कटिंग टूल में अपना चल रहा था टेप का टेप हो गया, डाई के प्रकार हो गए। अब अपन देखते हैं डाई के स्टॉक। क्या डाई का स्टॉक पता है किसी को? डाई का स्टॉक क्या होता है पता है क्या? और हाँ, रिवीजन तो किया होगा सभी ने। क्या रिवीजन नहीं किया? बैक जो पीछे वीडियो पड़ी थी, कम से कम 70-80 वीडियो पड़ी है यूट्यूब के अंदर, पीछे देखी होगी। अरे देखते रहा करो उनको भी। ठीक है, माइंड में रिवर्स गियर होना चाहिए एक बार। ठीक है, रिवर्स गियर होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स गियर लगाओगे तभी पीछे जाओगे, पीछे जाके फिर आगे छलांग लगाओगे। ठीक है, चलो अब आगे शुरू करते हैं अपने डाई स्टॉक। चलो, अपने डाई के प्रकार तो पढ़ लिए थे और सभी को पता है डाई क्या होती है ना? डाई क्या होती है? किसी गोलाकार सतह पर, क्या किसी गोलाकार सतह की ऊपरी भाग पर क्या काटना? थ्रेड्स काटना, चूड़ियां बनाना। ठीक है, वो क्या होता है? डाई होता है। और डाई स्टॉक क्या होता है कि जिस साधन से डाई को पकड़ा जाता है या किसी साधन से डाई को पकड़ा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? डाई स्टॉक बोलते हैं। चलो इंट्रो में बताओ क्या लिख सकते हैं अपन? बताओ, इंट्रो में बताएगा कि क्या लिख सकते हैं। डाइस्टोक को बताओ अपन डेफिनेशन कैसे दें। देखो, डाई को पकड़ने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे डाइस्टोक कहते हैं। ठीक है, चल लिखो। डाई को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्या डाई को पकड़ने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे डाइस्टोक कहते हैं। ठीक है, क्या जिस साधन से डाई को पकड़ा जाता है या डाई को जिस साधन में पकड़ा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? डाई स्टॉक बोलते हैं। देखो, टेप का अंदर का जो टेप रिंच का जो अंदर का आकार था, मतलब टेप को पकड़ने वाला औजार तो कौन सा था? टेप रिंच था। तो उसका अंदर का आकार कैसा था? अगर आप उसे बंद करो तो किस आकार का हो जाता था? वो वी आकार का हो जाता। अगर उसे खोल दिया जाता तो वो किस आकार का हो जाता? वर्गाकार आकार का हो जाता था। तो उसी प्रकार आपका एक डाई का भी सॉल्यूशन है कि अगर आप उसे देखो, दोनों तरफ क्या होते हैं? हैंडल होते हैं, दोनों हैंडलों पे चौड़ी होती है। डाइस्टोक 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड डाइस्टोक, एडजस्टेबल डाइस्टोक और क्विक चेंज डाइस्टोक। ठीक है, वो अंदर से क्या होते हैं? गोलाकार के होते हैं। और डाई को एडजस्ट करने के लिए, डाई को पकड़ने के लिए उसके साथ क्या लगाया जाता है? स्क्रू लगाए जाते हैं, ताकि डाई है वो आसानी से एडजस्ट हो जाए और अपनी चूड़ियां काटते टाइम किसके अंदर ना घूमे? उस गोलाकार स्क्वायर सर्कल के अंदर है वो घूमे ना। स्क्रू इसीलिए लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डाई के प्रकार यानी डाई स्टॉक के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं अभी बताया मैंने? 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड डाई स्टॉक, एडजस्टेबल डाई स्टॉक और आपका क्विक चेंज डाई स्टॉक। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब पहला लिखो आपका क्विक डाई स्टॉक। नहीं, पहला लिखो अपना सॉलिड। जैसे कि आपका सॉलिड टेप रिंच था ना, उसी प्रकार ये क्या है? सॉलिड डाई स्टॉक। 1 नंबर लगा के लिखो, सॉलिड डाई स्टॉक। चलो, अब टेप जो आपका जो टेप था, डाई जो सॉलिड टेप नहीं था, उसमें क्या था? एक ही प्रकार का क्या था उसके अंदर? टेप आ सकता था। उसी प्रकार इसमें क्या है? डाई के आकार का अनुसार होल बना होता है। ठीक है, देखो डाई के आकार के अनुसार होल बना
होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में क्या होता है, एक सर्कल होता है। मतलब घड़ी का डायल देखा ना आपने, घड़ी का डायल देखा, उसी प्रकार एक क्या होता है कि डाई के आकार का एक होल होता है, या डाई के आकार के अनुसार क्या होता है, इसमें एक होल बना होता है। ठीक है, चलो। और अब इसमें और क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो डाई के आकार के अनुसार होल होता है, और इसमें एक लिखो गोलाकार, क्या इसमें के बीच में गोलाकार होल होता है, ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इसके बीच में गोलाकार होल होता है, ये भी लिख लो। इसके बीच में गोलाकार होल होता है। ठीक है, चलो। डाई को क्या, डाई यानी जो आपकी बाहर की चूड़ियां काटती है, किसके, किसी रोड के ऊपर डाई जो क्या करती है, बाहर की चूड़ियां काटती है। डाई को सेट करने के लिए क्या, डाई को सेट करने के लिए स्क्रू लगे होते हैं, क्या स्क्रूज लगे होते हैं। स्क्रूज यानी मैंने आपको बताया, अगर स्क्रू नहीं होगे तो डाई क्या होगी, चूड़ियां काटते काटते उसके साथ डायल के अंदर क्या, उस होल के अंदर अपने आप घूमने लग जाएगी। ठीक है, चलो। और इसमें क्या लिख सकते हैं बताइएगा कोई। हाँ, बॉडी, क्या जो डाई स्टॉक की बॉडी होती है उसके दो हैंडल लगे होते हैं, लिख लो। बॉडी में दो हैंडल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड डाई स्टॉक। यानी न तो इसमें क्या था, किसी प्रकार का भाग अपन मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, ना ही कुछ और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही डाई इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है। और एक बार देखो किस प्रकार का होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा, ये लंबी सी रोड है और इसके साइड में जो डाई के बिट्स पड़े हैं, है ना। ये देखो दो लंबी रोड है, बीच में गोलाकार है, और इसके साइड में भी क्या है, स्क्रू लगा हुआ है ना। तो ये क्या होता है, आपका डाई स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये इसमें मेरे को दिख रहा है ये सॉलिड है, क्योंकि इसके ये पूरा क्या है कि ये जो आपका डाई स्टॉक है ना, जो बीच में क्या था, गोल होल होता है, या अनुसार डाई के अनुसार होल होता है, तो उन होल में दोनों हैंडल क्या है, फिक्स हो रखे हैं। अगर ये दोनों हैंडल फिक्स ना होते तो कौन सा होता, एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल अभी पढ़ेंगे, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते, चलो चले। समायोजित, क्या समायोजित डाई स्टॉक। अब देखो समायोजित डाई स्टॉक क्या होता है, एक बॉडी होती है, क्या एक बॉडी होती है, और एक बॉडी में क्या होते हैं, दो एडजस्टेबल हैंडल होते हैं। ठीक है, क्या एक बॉडी में दो अलग अलग हैंडल होते हैं। ठीक है, चलो। क्या अलग अलग हैंडल होते हैं, ये बात कंफर्म है। चलो, अब अलग अलग हैंडल होते हैं, तो वो हैंडल कैसे फिट किए जाते हैं कि हैंडलों के सिरों पर चूड़ी काट कर जो आपका डाई स्टॉक का होल होता है उसमें फिट किया जाता है। तो इसमें लिखो हैंडल के सिरों पर चूड़ियां काट कर डाई स्टॉक में फिट किया जाता है। ठीक है, क्या हैंडल के सिरों पर चूड़ियां काट कर क्या किया जाता है, डाई स्टॉक में फिट किया जाता है। दूसरा, इसके क्या लगे होते हैं, बॉडी में स्क्रू लगे होते हैं, किसको फिट करने के लिए, डाई को फिट करने के लिए। तो इसमें लिखो डाई को फिट करने के लिए स्क्रूज लगे होते हैं। ठीक है, आई बात समझे। क्या डाई को फिट करने के लिए इसमें क्या लगे होते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, कौन सा, एडजस्ट नहीं,
सॉलिड दिखाया। सॉलिड में तो क्या था कि बीच में बिल्कुल आपका वो डायल था एक प्रकार का, ठीक है, और दोनों साइड में तो जो हैंडल थे वो क्या था, बिल्कुल स्थायी रूप से फिट थे। पर इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों हैंडल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और डाई में क्या होती है, चूड़ियां काट दी जाती है अंदर की तरफ, और सिरों के ऊपर बाहर की तरफ चूड़ियां काट जाती है। जो क्या होता है कि इसमें अलग अलग आकार की अपन क्या कर सकते हैं, डाई को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिखो अलग अलग साइज की डाइयां, चूड़ियां नहीं, डाइयां, डाइयां, डाइयां फिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक चेंज डाई स्ट्रोक। क्विक चेंज डाई स्ट्रोक का अर्थ क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखो, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। चलो चले, अब बताओ क्या होता है, पता है किसी को? क्विक चेंज, क्विक चेंज। चलो अब इसमें क्या होता है बताओ। इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी सर्कुलर आकार की होती है। इसमें लिखो, साफ सा लिखो, इसकी बॉडी सर्कुलर आकार की होती है। ठीक है, क्या इसकी बॉडी क्या होती है, सर्कुलर आकार की होती है। स्क्रूज लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं किसके लिए, डाई को पकड़ने के लिए, डाई को पकड़ने के लिए, और आसानी से इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डाई को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि डाई द्वारा थ्रेडिंग करने के लिए जो ब्लैंक साइज होता है वो किस प्रकार लिया जाता है, और वो किस प्रकार अपन उस सूत्र को अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, सूत्र की सहायता से निकालेंगे, मतलब जो अपन थ्रेडिंग करते हैं, क्या डाई के द्वारा जो थ्रेडिंग करते हैं उनसे जो ब्लैंक साइज होता है वो किस प्रकार लिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, चले अब यहां पे लिखो कि डाई द्वारा थ्रेडिंग, क्या डाई द्वारा थ्रेडिंग करने पर ब्लैंक साइज का साइज, ब्लैंक का साइज, डाई से थ्रेडिंग करने पर ब्लैंक साइज। चलो बताओ इसमें क्या होता है कि आपको जिस रोड पर थ्रेडिंग करनी है उसका साइज क्या होना चाहिए, अंडर साइज होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें क्या लिख सकते हैं कि जिस रोड पर थ्रेडिंग काटनी है वह अंडर साइज होनी चाहिए। जिस रोड पर थ्रेडिंग काटनी है वह अंडर साइज होनी चाहिए। ठीक है, क्या कि जिस रोड पर आपको थ्रेडिंग काटनी है, चूड़ियां काटनी है, वो क्या होनी चाहिए, अंडर साइज होना चाहिए। ठीक है, और मेजर डायमीटर क्या होना चाहिए, मेजर डायमीटर से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें लिखो मेजर डायामीटर, आई बात सुनने, क्या मेजर डायमीटर से छोटी होनी चाहिए, से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आई बात सुन, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें क्या लिख सकते हैं बताएगा कोई, कि ब्लैंक का साइज, क्या ब्लैंक का व्यास थ्रेड के पिच के व्यास से, चलो ब्लैंक का व्यास थ्रेड के पिच से 1/10 या 0.1 mm से कम होना चाहिए, होना चाहिए।
ठीक है। देखो कि आपको अगर ब्लैंक साइज लेना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें दे रखी है। देखो ब्लैंक साइज क्या होना चाहिए कि आपको जिस रोड पर क्या आप थ्रेडिंग करने हो तो इसमें क्या अंडर साइज का होना चाहिए, क्या अंडर साइज क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और मेजर डायमीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ब्लैंक का व्यास थ्रेड के पीस से कितना दिया गया है, 1/10 या 0.1 mm। ये आपकी बहुत सहायता करेगा अपने इस सूत्र में। और इसका सूत्र कौन सा है बताएगा, रोड के व्यास को ज्ञात करने का सूत्र, रोड के व्यास को ज्ञात करने का सूत्र बताओ क्या होता है, बताएगा कोई। D बराबर D, क्या D बराबर D माइनस में P इंटू 0.1। अब 0.1 क्या है यहां पे, ब्लैंक व्यास का थ्रेड पिच से, क्या ब्लैंक व्यास से थ्रेड पिच का क्या है आपका 0.1 है, ठीक है। और D क्या है इसमें आगे देखेंगे, ये लिखो। चले इसे मिटा देता हूं मैं। चलो अब देखो यहां पे D क्या होता है, D होता है यहां पे ब्लैंक का साइज या व्यास। क्या बड़ी कैपिटल D का क्या होता है, ब्लैंक का साइज या व्यास। और छोटी D का क्या होता है, रोड का व्यास, क्या रोड का व्यास। और P से क्या होता है यहां पे बताएगा कोई, P से क्या होता है थ्रेड पिच, क्या थ्रेड पिच। पिच किसे कहते हैं कि एक चूड़ी के सेंटर से लेकर दूसरी चूड़ी के सेंटर तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी पिच कहलाती है, ठीक है। देखो डी तो मैं ये क्या आपका रोड के व्यास को ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र को अपन यूज करेंगे फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। डी क्या है, ब्लैंक व्यास, ठीक है। और फिर कैपिटल डी कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ब्लैंक व्यास। और स्मॉल डी क्या है, थ्रेड रोड का व्यास। और आपकी पिच क्या है, पी थ्रेड पिच है, ठीक है। चलो इसे लिखो। फिर अपन एक क्वेश्चन डाल के देखते हैं कि अपन क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल आफ्टर ऑल सही बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। चलो ये लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चले चलो अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक M10, अब M10 आ गए तो यहां पे क्या किस चीज का निकालेंगे अपन, mm में निकालेंगे। मैंने आपको देखो टेप के अंदर बताया था कि चूड़ी के माप के आगे अगर m लगा हो तो वो क्या होता है, m यानी मीट्रिक के अंदर आ जाता है, अपनी स्वदेशी आ जाता है, ठीक है। लिखो एक M10, क्या एक M10, ठीक है। क्या एक M10 थ्रेड जिसकी पिच 1.5 mm है, उसका ब्लैंक व्यास ज्ञात करो। तो सूत्र आपका कौन सा लगेगा, अभी मैंने जो आपको लिखाया वो सूत्र लगेगा कौन सा, D बराबर कैपिटल D बराबर स्मॉल d माइनस में P इंटू 0.1, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बराबर D बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, ब्लैंक व्यास ज्ञात करना है। तो ब्लैंक व्यास यानी D बराबर D आ गया, ठीक है। और इसमें रोड का व्यास कितना दे रखा है इसने, यानी स्मॉल d है वो कितनी दे रखी है इसने, 10 दे रखी है, ठीक है। माइनस में पिच कितनी दे रखी है इसने, 1.5 दे रखी है। और इनटू ये आपकी ये वाली पिच, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, D बराबर, ठीक है। अब पहले माइनस करोगे या गुणा वाला जो मल्टीपल है वो यूज करोगे, बताओ कौन सा करोगे आप। सबसे पहले आप ये करोगे, कौन सा, इनटू वाला, ठीक है। तो इनटू में आपका ये कितना हो जाएगा, 0.15 mm हो गया। फिर D बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 में से 0.15 mm घटाते हैं तो कितना आता है, 9 पॉइंट आगे कितना होगा, 9 पॉइंट आगे कितना होगा, 85 mm। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो M10 थ्रेड जिसकी पिच की क्या कितनी है, 1.5, आपको क्या करना है, ब्लैंक साइज ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, D कैपिटल D बराबर स्मॉल d माइनस में P इंटू 0.1, ठीक है। तो कैपिटल D बराबर में D कितना दिया हुआ है, M10 दिया हुआ, तो 10 आ गया, ठीक है। माइनस में 1.5 इंटू 0.1, ठीक है। फिर D बराबर 10 माइनस में 0 इंटू 1.5 mm,
किससे किया? अगर आप इन दोनों को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई इनटू करते हैं, तो आपका ये आ जाता है। ठीक है, चलो फिर आपका आता है 9.85 m। ठीक है, चलो इसी लिखो। फिर आगे देखते हैं कि थ्रेड धातु के लिए जो अपनी क्या चूड़ी काटते हैं, उस धातुओं के लिए जो आपके लिए सोल्यूशन होता है, कूलेंट होता है, वो कौन सा यूज लिया जाता है। ठीक है, फिर आपका ये लास्ट चैप्टर है वो खत्म होता है, फिर अपना स्टार्ट नया करते हैं। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, थ्रेडिंग धातु के लिए कूलेंट, थ्रेडिंग धातु के लिए कूलेंट। चलो अब बताओ, थ्रेडिंग धातु के लिए स्टील के लिए कौन सा कूलेंट चाहिएगा आपको? ठीक है, सीएस के लिए कौन सा चाहिएगा? ठीक है, एल्युमिनियम के लिए कौन सा चाहिएगा आपको? बताओ। और आपका ब्रास, क्या ब्रास के लिए कौन सा कूलेंट आपको चाहिएगा? एल्युमिनियम के लिए कौन सा चाहिएगा आपका? केरोसिन। केरोसिन के अलावा इसके अंदर एक और यूज होता है, क्या नाम है उसका? पैराफिन। कौन सा? पैराफिन, पैराफिन। चलो अब स्टील के लिए क्या होता है? लॉर्ड ऑयल, लार्ड ऑयल या ओल्ड ऑयल। बताओ क्या था? लार्ड ऑयल होता है, ओल्ड नहीं होता, लार्ड ऑयल, लार्ड ऑयल, लार्ड ऑयल। ठीक है, और ब्रास और सीएस कास्ट आयरन, कास्ट स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए क्या होता है? सॉरी, सीएस के लिए क्या होता है? सूखा होता है, मतलब हवा से आप इसका उपयोग है वो कर सकते हो थ्रेडिंग में। ठीक है, तो ये होती है आपकी डाई आज पूरी। आज की वीडियो मेरे को पता है छोटी सी है, परंतु मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि अपनी क्लास है वो दोबारा शुरू होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।